वीडियो 11 स्टार्ट करनी है। इस लेक्चर की कंटेंट है वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। दूसरा टॉपिक आएगा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। थर्ड पॉइंट आएगा नोटेशन फॉर अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फोर्थ पॉइंट आएगा डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। लास्ट एंड फाइनल जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, तो देखिए हम एक पोजीशन वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे? वी हैव अ पोजीशन वेक्टर। वी हैव अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको पता है कि वो OP से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका इनिशियल ओरिजिन पे होता है और ये P कोई पॉइंट होता है प्लेन, अभी स्पेस में होगा। तो चूँकि स्पेस की बात हो रही है, xi प्लस yj ये प्लेन में था। एक और कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऐड करोगे zk। अब देखें, अब इस पोजीशन वेक्टर का पूरा खुलासा निकालते हैं, समरी। ओके, द स्केलर x y z where x, y and z are scalars। ये कोई नंबर है। आइए मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 2k। ये देखिए आपको नंबर नज़र आ रहा है ये सारे। These are called component of a vectors। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, ये चीज़ ओके होगी। अगर स्पेशल एग्जांपल में x कंपोनेंट ये 2 2 3 2, ये इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये i क्या है? वेयर, ये तो आपको पता है कि i j प्लेन में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन, ठीक है। अब k x y z i j k क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन। दीज आर कॉल्ड बेस वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? बेस वेक्टर, विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं along x axis, y axis and z axis respectively। ओके, ये था पूरा एक वेक्टर 3 डायमेंशन में कि उसमें क्या क्या होते हैं। उसमें कंपोनेंट होते हैं और दूसरे उसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती हैं। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे? नोटेशन फॉर वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्पेस। प्लेन से किस में आ रहे हैं? स्पेस में आ रहे हैं। नोटेशन फॉर अ वेक्टर इन स्पेस। ये भी बड़ा सिंपल सा है वो। ओके, क्या करते हैं? लेट अस कंसीडर, हम एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं। अ पोजीशन वेक्टर। जब मैंने पोजीशन वेक्टर की बात की तो आपके जहन में आ गया कि OP होगा, या इसको नॉर्मली R कहते हैं। इसको किस तरह लिखते हैं? xi प्लस yj, ये प्लेन में है।
लेकिन चूंकि स्पेस की बात हो रही है तो zk भी होगा। ओके, इसके कंपोनेंट क्या क्या है? इसको मैं इस तरह नोटेशन भी दे सकता हूँ, x, y। ये प्लेन तक था, लेकिन अब एक कंपोनेंट z आएगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एक नोटेशन आ गई इस पोजीशन वेक्टर की। इसमें जो i j k है, i को मैं देखे, ये i है, तो i को मैं चूंकि इसके साथ j नहीं है तो i के लिए 1 लिखेंगे, j के लिए 0, k के लिए 0। सिमिलरली j को किस तरह लिखोगे? 0 1 0। k को किस तरह लिखोगे? 0 0 1। यहाँ तक ओके? इसका मतलब ये बना कि ये OP इस तरह भी लिखा जा सकता है। आपको याद होना चाहिए, इस OP को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अगर मैं i की जगह 1 0 0 प्लस y अपनी जगह, j की जगह 0 1 0, z अपनी जगह, k की जगह 0 0 1, तो आप फाइनली देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आएगा x 0 0 प्लस 0 y 0 प्लस 0 0 z। ओके, यहाँ तक अगर आप फाइनली देखें इसका रिज़ल्ट तो इससे निकलेगा x y z, यानी वही रिज़ल्ट आ रहा है जो कि ऊपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा अगर अब एडिशन, इसमें एडिशन डिस्कस करते हैं इन नोटेशन में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है जिसकी एक वेक्टर r1 है, इसके कंपोनेंट है x1 y1 z1, एंड सेकंड है r2 x2 y2 z2। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2। तो एडिशन किसे कहते हैं कि फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सॉरी x2 आएगा, y1 प्लस y2 आएगा, ठीक हो गया, z1 प्लस z2 आएगा, ये इसकी एडिशन होगी। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करना चाहूँ इस नोटेशन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल अल्फ़ा कोई स्केलर है, अल्फ़ा इज़ अ स्केलर। अगर मैं इसको r1 के साथ स्केलरली ये r1 है, तो अल्फ़ा इंटू x1 y1 z1, तो क्या रिज़ल्ट आएगा? अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1 अल्फ़ा z1। यहाँ तक ओके? नो डाउट। ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ओके, एक टॉपिक हमसे रह गया है, वो पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे इसको मैंने गलत किया हुआ यार। चलो जी, इसको अभी कर लेते हैं। वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। एक वेक्टर को हम 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरह लिखते हैं? देखिए, आपको पता है कि i एलांग एक्सिस होता है, j एलांग y एक्सिस होता है, k एलांग किसके एक्सिस होता है? z एक्सिस। चूँकि सारे x y z म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो ये वेक्टर भी आपस में क्या होंगे? आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट्स वेक्टर। ठीक है, लेकिन जो i होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है? i इज एलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस का होगा, जिसको हम नॉर्मली इस तरह भी लिखते हैं OX। ये मैंने
थोड़ा सा बाहर खींचा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये नेगेटिव है। ये जे जो होगा इज़ ए लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ तक ओके। यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या होते हैं, ओ वाई। ये जो के वेक्टर है, के इज़ ए लॉन्ग पॉजिटिव जी एक्सिस, यहाँ तक ओके। लेकिन आपको नॉर्मली ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर की क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। एक और पॉइंट मैं दे रहा हूँ, एफ पी, आपके पास P है एक पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट है, जिसकी कंपोनेंट है एक्स वाई जी, इज़ एनी पॉइंट, ये पॉइंट है। अगर यहाँ तक होता तो स्पेस में होता, लेकिन अब क्या लिखेंगे, इज़ एनी पॉइंट इन स्पेस, यहाँ तक ओके। अब अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लेना चाहूँ, देन पोजीशन वेक्टर को किस तरह लिखते हैं, ओ पी लिखते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर, मान लो ये वो आर है, वो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यहाँ तक क्लियर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है असल में, दिस इज़ अ पोजीशन वेक्टर। ये तो पोजीशन वेक्टर बना, अच्छा ये पोजीशन वेक्टर बना ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट तक, ओके, whose initial is from origin से to the given point, किसी भी given point तक, ओके। इसको मैं ज्योमेट्रिकली किस तरह लिखूंगा, इसी चीज़ को मैं ज्योमेट्रिकली किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जांपल ये ओके, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये जी, ओके। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, ये पॉइंट है क्या, पी ऑफ एक्स वाई। अब मैं इस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स पे। अब ये डिस्टेंस हम काउंट करेंगे कहाँ से, ये वाई एक्सिस से कितना, वाई, और जी एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, जी एक्सिस पे। तो हम क्या करते हैं कि पहले जाते हैं इधर से लेके इधर तक, फिर आते हैं बिल्कुल, फिर ये पॉइंट होगा x, ठीक होगा। ये कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, x डिस्टेंस मैंने कवर किया। अब मैंने y डिस्टेंस भी कवर करना है, ये डिस्टेंस होगी y डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगी, y होगी। लेकिन ये ऊपर भी क्या है, अब देखिए, ये मैं इसको किस तरह क्लियर कर दूँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये इस तरह जाएगा जी, ये इस तरह जाएगा जी, ये फिर इधर आ जाएगा जी, और अच्छा ये उधर चला जाएगा, ओके, ये इधर आ जाएगा, ये फिर किस तरह चला जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये असल में पी ऑफ एक्स वाई जी हैं। क्यों? क्योंकि ये जी एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, फिर एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस जी एक्सिस पे। तो ये था बड़ा आसान सा रिज़ल्ट, ओके। इसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये किसकी डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। कोई वेक्टर ले लो स्पेस में, वी हैव अ वेक्टर,
u जिसको लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इन स्पेस, ये स्पेस में मैंने वेक्टर ली। देन मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड पहले रिप्रेजेंट करते हैं। देन अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज u, इसके ऊपर दो लकीर खींचोगे, एज डिफाइन एस। मैग्नीट्यूड क्या होगा कि इस कंपोनेंट का स्क्वायर फिर y के साथ जो j के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर फिर z कंपोनेंट का स्क्वायर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किस में है? इन स्पेस में है। अगर ये कंपोनेंट हटा दिया जाए तो फिर प्लेन में होगा। यहाँ तक ओके। अब नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आएगी? यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर ले ले। लेट वी हैव अ वेक्टर u जिसके कंपोनेंट है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। देन u इज कॉल्ड, u को बोल सकते हैं आप इस कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कौन सी वेक्टर? कब यूनिट होगा? अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाए वो किसके बराबर हो जाए? 1 के, तब ये वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। ओके, अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल आएंगे। एफ यू इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k एंड v इक्वल टू i प्लस जे माइनस के, देन फाइंड कर दे नंबर 1 u प्लस 2v। इसमें 6 पार्ट है, सारे सॉल्व करते हैं। पहले 1 की तरफ देखिए u वेक्टर प्लस 2 इंटू वी वेक्टर। u की जगह वैल्यू पुट कर ले 2i माइनस जे प्लस 3k, फिर दरमियान में प्लस आएगा, फिर 2 v की जगह क्या होगा? i प्लस जे माइनस के। अब पहले इस तरह कर दे कि ये जो 2 है ये मल्टीप्लाइड कर दे सारों के साथ, तो क्या होगा? 2i प्लस 2j जे माइनस 2k। अब i के साथ, जे के साथ, ओके। तो 2i प्लस 2i 4i माइनस ऐसे प्लस j ऐसे प्लस k आएगा। ये बड़ा आसान सा रिजल्ट था। अब नेक्स्ट की तरफ देख के सेकेंड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है? 3u माइनस 2v। तो देखिए 3 अपनी जगह, u की जगह वैल्यू पुट करोगे 2i माइनस जे प्लस 3k, फिर माइनस 2 v की जगह वैल्यू i प्लस जे माइनस के। 3 मल्टीप्लाइड कर दे 6i माइनस 3j प्लस 9k माइनस 2i माइनस 2j प्लस 2k। i से i, j से j, k से k। 6i माइनस 2i 4i माइनस 5j प्लस 11k। ये पार्ट भी ओके। आसान से रिजल्ट हैं सारे, ठीक है। 3 इंटू u माइनस 2v। अब देखें 3 बाहर की तरफ, पहले इन दोनों का u की जगह वैल्यू पुट कर दे 2i माइनस जे प्लस 3k माइनस 2 v की जगह वैल्यू i प्लस जे माइनस k। 3 बाहर की तरफ, पहले इन दोनों को करते हैं ब्रैकेट में 2i माइनस जे प्लस 3k
-2i -2j + 2k। अब पहले अंदर की कैलकुलेशन को पूरा कर दे। 0i -3j + 5k। अब 3 मल्टीप्लाइड होगा। 0i -9j + 15k। अब अगर आप 0 ना भी लिखना चाहे तो क्या रिज़ल्ट है? -9j + 15k। या क्या बनेगा जी? आंसर। अब फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। u + v का मॉडुलस। देखिए मॉडुलस अपना u की जगह 2i - j + 3k + i + j - k। मॉडुलस अपना इससे 3i, इससे 0j, इससे +2k। ओके। अब देखें 3i + 0j + 2k। मॉडुलस हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर रूट लोगे i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के यानी k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कंपोनेंट से मुराद ये ले रहा हूँ। तो इससे 9, इससे 4, तो कितना आएगा सर? 13 स्क्वायर रूट। ये भी ओके। अब पार्ट नंबर 5 के ऊपर आ जाइए। क्या है? u मॉडुलस + v मॉडुलस। ओके। u की वैल्यू 2i - j + 3k, v की वैल्यू i + j - k। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर, 4 आएगा +1 आएगा +9 आएगा, 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। ऐसे आएगा 14 का स्क्वायर रूट, दूसरे से आएगा 3 का स्क्वायर रूट। ये भी ओके हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस एग्जाम्पल का, u/u मॉडुलस। देखिए u का मॉडुलस ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। नो सॉरी, u की वैल्यू है 2i - j + 3k। u के मॉडुलस की वैल्यू क्या है? 14 स्क्वायर रूट। अब अलग अलग स्क्वायर रूट, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। 2/14 स्क्वायर रूट i -1/14 स्क्वायर रूट j + 3/14 स्क्वायर रूट k। ये था आपका क्या हो गया? इससे वैल्यू 10 क्या हो जाएगी? कंप्लीट।